Signs, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में हम चेक करेंगे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कि ये वीक आपके लिए क्या प्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर. ओके, ये चीज़ हम चेक करेंगे. तो यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी. ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के अकॉर्डिंग कि आपको जो भी साइन है और साइन में यू कैन वॉच दिस रीडिंग. तो यहाँ पे हम लव एंड करियर चेक करेंगे कि लव एंड करियर में इस वीक आपके लिए क्या आ रहा है. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है चैनल सब्सक्राइब कर दें, रीडिंग लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको रीडिंग कैसे लगी. और मैं वीकली और मंथली रीडिंग्स डालूंगी सो यू कैन वॉच अकॉर्डिंग टू योर साइन. ओके, सो सबसे पहले देखते हैं टॉरस विच इज़ 039. ठीक है, 0039 टॉरस आपके लिए इस वीक में लव एंड करियर में क्या आ रहा है. टॉरस, लेट्स सी. टॉरस इस वीक आपके लव एंड करियर में क्या आ रहा है. टॉरस, लेट्स सी. इस वीक क्या आ रहा है टॉरस आपके लिए आपके लव एंड करियर में. लेट्स सी. The Knight of Pentacles, the Three of Cups, and with this Four of Swords, and with this Emperor, and with this Moon card. आपको किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा आपके पर्सन के बारे में. ठीक है, इस समय पे मुझे लगता है कि कोई सिचुएशन के बारे में आपको ज़रूर पता चलेगा इस वीक. ठीक है, और मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन आपको देने वाले हैं. सो यू आर गोइंग टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन थ्रू योर पर्सन. और हो सकता है कि कहीं ना कहीं से आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन के बारे में मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें. ठीक है, यूनिवर्स प्लीज फोर ऑफ सोर्ड्स को एग्जैक्टली कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी एग्जैक्टली या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगी अबाउट योर पर्सनस लाइफ. ठीक है, आपके पर्सन के बारे में, आपके लव लाइफ को लेके अपडेट, बट कोई ना कोई क्लैरिटी आपको इस वीक ज़रूर मिलने वाली है आपके लव लाइफ को लेके. और दूसरी सिचुएशन की बात करूं विद द हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको इंट्यूटिवली किसी तरीके का एक्सपेक्टेशन है आपके लव लाइफ में से, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस वीक मुझे ऐसा लगता है कि इंट्यूटिवली आपको पता भी है और दिस इज यू आर गोइंग टू रिसीव इन द फ्यूचर कि आपको किसी तरीके का एक्सपेंशन और ग्रोथ आपके लव लाइफ में इस वीक में मिलने वाला है. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है और शायद आपको इस तरीके का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, पता है आपको शायद, ऐसा मुझे लगता है. सो विद द टेम्परेंस कार्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द टेन ऑफ वंस, आप मुझे लगता है कि इस समय पे आपकी जो एनर्जी लगती है आप किसी सिचुएशन को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि वो सिचुएशन, वो लव लाइफ का एस्पेक्ट आपको बर्डन दे रहा है. ठीक है, सो यू आर लेटिंग समथिंग गो. ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, आप हार्ट ब्रेक को लेट गो कर रहे हो. आपको ये लगता है कि अगर आप इस पर्सन को एंट्री दोगे अपनी लाइफ में या किसी तरीके से एक्सेप्ट करोगे इस पर्सन को तो आप थोड़ा सा इमोशनली हर्ट हो सकते हो. ठीक है, सो दैट इज द रीजन यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन टू दिस पर्सन. आप थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो. सो वॉट इज द फाइनल आउटकम फॉर टॉरस लव लाइफ दिस वीक. पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली हाई प्रीस्टेस. आपका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी पर्सन से इस हफ्ते. ठीक है, ऐसा लगता है. और उसके बाद जाके न्यूज़ स्टार्ट होगी. तो यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. उसके बाद जाके एक न्यूज़ स्टार्ट होती हुई दिख रही है. ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि इस वीक आने वाला है जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हो सकता है एंड एंडिंग विद अ सिचुएशन विच इज़ गेटिंग इन्फॉर्मेशन, गेटिंग क्लैरिटी. ठीक है, गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप. ठीक है, तो यहाँ पे किसी तरीके के आपके बिहेवियर को लेके आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट हो सकता है. बट डेफिनेटली आई सी यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, क्लैरिटी आपको मिल रही है और सिचुएशन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है. ठीक है, सो यहाँ पे आप 222 से एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं आपके लव लाइफ के एस्पेक्ट को लेके टॉरस. ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू करियर एस्पेक्ट टॉरस कि आपके करियर में इस वीक में क्या आ रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स सी इस वीक में आपके करियर में क्या आ रहा है टॉरस. लेट्स सी इस वीक में आपके करियर में क्या आ रहा है टॉरस. लेट्स सी इस वीक में आपके करियर में क्या आ रहा है टॉरस. लेट्स सी इस वीक में आपके करियर में क्या आ रहा है टॉरस. लेट्स सी इस वीक में आपके करियर में क्या आ रहा है टॉरस. लेट्स सी इस वीक आपके करियर में क्या आ रहा है टॉरस. लेट्स सी इस वीक आपके करियर में क्या आ रहा है टॉरस. लेट्स सी टॉरस के करियर में क्या आ रहा है यूनिवर्स इस वीक. ओके, डेथ कार्ड. ओके, विच इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस टू ऑफ पेंटिकल्स. अगर आप किसी तरीके के आइडिया को लेकर स्टक थे, ठीक है टॉरस, अगर आप किसी आइडिया को लेकर स्टक थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है. ठीक है, ऐसा लगता है कि क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, कुछ एक्शंस आप ले रहे हो और डेफिनेटली आप यहाँ पे मुझे लगता है कुछ तरीके की सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो. यानी फोर ऑफ पेंटिकल्स से समथिंग कि जहाँ पे आपका कोई अटैचमेंट था, कोई सिचुएशन थी, आप उसको लेट गो करके नए तरीके के आइडिया में फॉर्म करते हुए दिख रहे हो. ठीक
ठीक है। ऐसा लगता है यू आर एंडिंग समथिंग इन योर करियर एंड मूविंग टुवर्ड्स समथिंग एल्स। तो यहाँ पर आप कुछ और चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। दिस कुड भी आप अपने पास्ट के कुछ चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे, कुछ नई चीज़ों को, जो कि आपको ज़रूर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन मुझे देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने करियर को लेकर, आपका एक्सपेंशन डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है मुझे। किसी चीज़ को आप एंटर करोगे, आप एक्सपैंड होते हुए दिख रहे हो। बट यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, विच इज़ कि आप अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम फील कर रहे थे तो आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज हटता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियल ब्लॉकेज आपको हटता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। बट किसी तरीके का चेंज आप इस वीक करने वाले हो अपने करियर में, तरीका चेंज करने वाले हो अपने करियर में काम करने का, या फिर आप स्टडी करते हो तो स्टडी करने का तरीका। बट डेफिनेटली आपको लगेगा इस समय पे कि यू आर फीलिंग समथिंग स्ट्रॉन्ग। इस वीक आपको लग सकता है कि आपका ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आप फील कर सकते हो, ठीक है। सो यू आर गेटिंग ग्रोथ, ठीक है। इस समय पे आपको कुछ रियलाइजेशंस हो सकते हैं जो आपको, यू आर गेटिंग इनटू दिस अप्रोच कि यार शायद आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। क्लैरिटी आपके करियर में भी आ रहा है, ठीक है। सो यू आर गेटिंग क्लैरिटी और यू आर गेटिंग अ इनसाइट कि आपको आपके करियर में क्या करना है। तो कुछ चीज़ों पे वेटिंग था, ठीक है, आपके करियर में, वो वेट आपका ओवर हो रहा है अनएक्सपेक्टेडली। मुझे लगता है कि वो गेटिंग क्लैरिटी अबाउट समथिंग, ठीक है। या फिर हो सकता है कि किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, किसी तरीके के चेंज का वेट कर रहे थे, वो आता हुआ दिख रहा है। क्लैरिफाई दिस जस्टिस यूनिवर्स। आपकी तरफ कोई स्टेबल ऑफर आ रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर जो भी एक्शंस आप धीरे धीरे पुट करोगे वो आपको डेफिनेटली स्टेबिलिटी तक लेके जाएंगे। अभी आपको शायद इंट्यूटिवली पता भी है, देखो अभी इस वीक तो नहीं, बट हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि आप स्टेप इन करोगे धीरे धीरे तो आपकी चीज़ें वर्क करेंगे, आपको सक्सेस जरूर दिखाई देगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स एंड हेडिंग टूवर्ड्स सक्सेस इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर, ठीक है। दोनों सिचुएशन में दिख रहा है। तो यहाँ पर आप 11-11 की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं विद जस्टिस, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है आपके लिए टॉरस। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू वर्को विच इज 636 वर्को, ओके। और ज़रूर बताना टॉरस आपको रीडिंग कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में बताना आपको रीडिंग कैसे लगी, ठीक है। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को मंथली और वीकली रीडिंग्स के लिए। नाउ लेट्स सी वर्को 651 वर्को। 651 वर्को आपके लव एंड करियर में इस वीक क्या आ रहा है। सबसे पहले आपके लव लाइफ से गो थ्रू करेंगे वर्को। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर दिया, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो ठीक है, लाइक कर दें रीडिंग को। और मैं वीकली और मंथली रीडिंग्स डालूंगी तो यू कैन चेक दिस आउट, ओके। नाउ लेट्स सी वर्को। नाउ लेट्स सी वर्को आपके लिए इस वीक में आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। लेट्स सी वर्को आपके लव लाइफ में इस वीक क्या आ रहा है वर्को। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में इस वीक क्या आ रहा है वर्को, विच इज स्टार कार्ड, ओके। द 8 of Wands एंड विद दिस जस्टिस एंड विद दिस 2 of Pentacles। मुझे लगता है या तो ये आप हो या फिर ये किसी पर्सन से आप डील कर रहे हो जहाँ पर आप कंफ्यूजन में। व्हाट इज द 2 of Pentacles? मुझे लगता है कि आप किसी पर्सन को लेके कंफ्यूजन में हो, ठीक है। व्हाट इज द 2 of Pentacles? King of Wands, 2 of Pentacles, एग्जैक्टली व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या फिर आपसे कोई कनेक्टेड पर्सन है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कोई ना कोई क्लैरिटी इस वीक प्रेजेंट होती हुई दिख रही है, ठीक है। ऐसा लगता है कि कोई कन्फ्यूजन आपकी एनर्जी में है, जहाँ पर एक टाइमिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जहाँ पे पॉसिबली कोई क्लैरिटी आपको किसी पर्सन के बारे में मिल रही है। माइट भी आपको किसी पर्सन की इंटेंशन को लेके डाउट है। सो इस समय पे ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको कोई क्लैरिटी आती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, कि क्या ये पर्सन आपको लेके सीरियस है और दिस पर्सन इज डूइंग टाइम पास विद यू, ठीक है। तो वट एवर दिस इज, बट मुझे लगता है कि एग्जैक्टली आपको क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। कोई विश फुलफिलिंग कम्युनिकेशन आपके लिए हो रहा है। जस्टिस आपके लिए आ रहा है। जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं। 10 of Swords, the Karma, and with this Emperor card and with this 3 of Wands। तो कुछ सिचुएशन में मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग होने वाला है, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग नहीं लग रहा है, आई एम रियली सॉरी, डिसीजन मेकिंग नहीं, बट यहाँ पे कुछ तरीके की क्लैरिटी दिख रही है क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी 8 of Wands। तो किसी सिचुएशन को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। ऐसा लगता है उस सिचुएशन को लेके स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। तो इस समय आपको रिलीफ मिल सकता है फ्रॉम दैट सिचुएशन कि कोई पर्सन आपको लेके सीरियस है कि नहीं है। तो इसमें मुझे लगता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, जहाँ पे आपको स्टेबल अप्रोच पता चलेगा। यहाँ पे कोई नई साइकिल आपकी किसी पर्सन से शुरू होते हुए दिख रही है वर्क को। येस, देयर इज कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन एंड आई फील लाइक कि 3 of Swords, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हील हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपका और आपके पर्सन के बीच में कोई कम्युनिकेशन होगा, बट एट देन दिस इज हीलिंग बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। तो कोई सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। देयर माइट बी समथिंग ब्लेम्स कमिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्लेमिंग एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। बट एट द एंड येस,
यहाँ पे दो तरीके की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि किसी सिचुएशन में यू आर ब्लेमिंग दिस पर्सन एंड दिस इज लाइक फिर सिचुएशन सही हो गई, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है जहाँ पे समथिंग स्टार्टिंग विद ब्लेमिंग एंड एंडिंग विद विश फुलफिलिंग एनर्जी, ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है। ठीक है, तो यह हो सकता है कि आप बर्डन फील कर रहे हो विद गेटिंग इनटू द सिचुएशन, गेटिंग टू नो अबाउट द सिचुएशन, एंड इस वजह से आपको लगता है कि शायद आपको ये चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहिए। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यू वांट क्लैरिटी, और आपकी तरफ इस वीक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है आपके लव लाइफ में वर्क को। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू करियर। ठीक है, सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 333 इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, बिकॉज आई सी यू आर गेटिंग क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू करियर वर्क को, कि आपके लिए इस वीक में करियर में क्या आ रहा है। लेट्स सी वर्क को, लेट्स सी आपके लिए करियर में इस वीक क्या आ रहा है। लेट्स सी वर्क को, व्हाट इज हैपनिंग इन योर करियर, क्या आपके लिए आने वाला है। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन है एग्जैक्टली आप कंफ्यूज हो कि आपके करियर एस्पेक्ट में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे व्हाट इज हैपनिंग इन योर करियर और आगे क्या आने वाला है। लेट्स सी यूनिवर्स, वर्गों के करियर में करंटली क्या चल रहा है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ एक्शंस आप लेने वाले हो। ठीक है, कुछ एक्शंस आप लेने वाले हो अपने करियर में, और मुझे लगता है कि इस समय पे ना आप कोई भी मिस्टेक नहीं करने वाले हो। इस समय पे आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो अपने लाइफ के इवेंट्स को लेके, अपने पॉसिबल एक्शंस को लेके, और इस समय पे आप पूरी कोशिश करोगे कि आप बहुत सारी मल्टीटास्किंग कर सको, या फिर हो सकता है कि आपका फोकस बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को बनाने में होगा। सो विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आपको उतना ना दिखाई दे। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट है जो आपको कम दिख रहा है, बट एट द एंड मुझे लगता है व्हाट इज हेडिंग योर वे विच इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा कम दिखाई दे रही हैं। यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी हैं, बट आप उसे देख नहीं पा रहे उतना डीपली, ये मुझे लगता है। तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड आप हो सकते हो चीज़ों को लेके। ठीक है, ऐसा लगता है करंट सिचुएशन में, और आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को लेके आपको डाउट भी है, तो आप अभी डाउट्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट अप्रोच उतना नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो कि हाउ टू डील विद योर करियर। तो करंटली आप अपना करियर का कोई भी किसी का इंटेंशन, जनरली आपके करियर में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, इस चीज़ को लेके कोई भी क्लैरिटी फाइंड आउट कर नहीं पा रहे हो। डिप्रेसिव टाइप ऑफ एनर्जी है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन, कि आपके लिए इस वीक में करियर में क्या आ रहा है। ठीक है, माइट बी यू हैव स्कॉर्पियो प्लेसमेंट। ठीक है, और यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल सेक्टर। ठीक है, और लव लाइफ, लेट्स से देखते हैं करियर में क्या आ रहा है वर्क को आपके। ठीक है, देयर इज ओ साउंड इन बोथ ऑफ द साइंस। ठीक है, वर्गो एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि हो सकता है ये रीज़न हो, बट मुझे लगता है माइंड भी यहाँ पे एंडिंग का है, डेथ की एनर्जी, तो ये सिग्निफिकेंट आपके लिए कि वो फेज भी जाएगा आपका। ठीक है, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर विच इज किंग ऑफ कप्स, द 4 ऑफ कप्स। देखो इस समय पे ना मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहोगे अपने सर्कल में, जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में कनेक्टेड लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आप नहीं रहोगे। इवन आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हो अपने करियर को लेकर, बट फिर भी आप लोगों से इंडल्ज होते हुए नहीं दिख रहे हो, आप अकेले अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, ऐसा लगता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप ना कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे जो आपको ग्रोथ भी देगा। तो आपको इस समय पे ऐसा लग सकता है कि यू वांट समवन इन योर लाइफ। ठीक है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आप हर प्रोस्पेक्टिव से सोचोगे कि आपको किस तरीके से ग्रोथ मिल सकती है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ये मुझे लगता है कि आपका हर प्रोस्पेक्टिव ऐसा होगा कि आपको ग्रोथ चाहिए, या फिर यू आर गोइंग टू फाइंड समवन इन योर लाइफ जहाँ पर आपको लगेगा आप पुरानी चीज़ों में जाओगे कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, करियर में, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपको डेफिनेटली रह सकती है कुछ चीज़ों को लेके, बट व्हाट दिस वीक इज प्रेजेंटिंग फॉर यू विच इज ग्रोथ। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में आप चाहते हो कि कुछ चीज़ें आपकी चेंज हो। व्हाट इज दैट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो वो चीज़ें आपके ही फेवर में आती हुई दिख रही है। ठीक है, ऐसा लगता है कुछ चीज़ों में आप चेंज चाह रहे हो। ठीक है, वो चेंज होगा। ठीक है, इवेंचुअली वो चेंज होगा, और मुझे लगता है कि वो चेंज आपको बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है इस वीक। ठीक है, बट डेफिनेटली जो चीज़ आप चाह रहे हो उस चीज़ में आपका प्रोसेस हो रही है चीज़ें, ऐसा लगता है मुझे कि वो चीज़ें प्रोसेस होंगी, एंड एट द एंड आप विश फुलफिलमेंट की तरफ जाओगे, जो कि इंट्यूटिवली आपको लगता है। बट ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, जो भी आप गोल अचीव करना चाह रहे हो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है, बट स्टिल देयर इज ग्रोथ। तो आप इस एनर्जी को 555 से क्लेम कर सकते हैं। वर्गो वो प्रोसेस है, और वो प्रोसेस मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। व्हाट इज द आउटकम एग्जैक्टली कुछ चीज़ें थोड़ी टफ हैं। ठीक है, बट एट द एंड देर विल बी समथिंग जो थोड़ा सा स्टक आपको कर सकता है एक समय के लिए, बट हाँ देर इज़ चेंज कमिंग योर वे। ठीक है, आप इस समय पे अपनी बाउंड्रीज किसी को क्रॉस नहीं करने दोगे, आप सेल्फ फोकस्ड रहोगे अपने ऊपर, और शायद थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, बट एट द एंड देर इज ग्रोथ।
देयर इज एक्सपेंशन इन योर एनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा परेशान रहोगे आप, बट फिर भी चीज़ें आपके लिए एट द एंड बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है, ये लग रहा है मुझे। सो ये आपके लिए था वर्क को। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसे लगी। और मैंने आपको बोला कि 555 से इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। कमेंट करना, रीडिंग लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर वीकली एंड मंथली रीडिंग्स। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉर्न विच इज़ 1439 कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न आपके लिए देखते हैं आपके लव एंड करियर में क्या सिचुएशन आ रही है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें कैप्रिकॉर्न, रीडिंग को लाइक कर दें। और मैं मंथली और वीकली रीडिंग्स करूंगी, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं अपने साइन के अकॉर्डिंग। और साइंस भी मैंने अपलोड करे हैं और मैं प्लेलिस्ट आज ही डाल दूंगी, ठीक है। सो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में मेरा मिल जाएगा, ठीक है, वीकली प्रेडिक्शन। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कैप्रिकॉर्न देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न आपकी लव लाइफ में देखते हैं। सो मुझे लगता है ना कैप्रिकॉर्न आप थोड़ा सा ऐसा है कि आप लाइफ से थके हुए महसूस कर रहे हो, ठीक है। ऐसा लगता है आप लाइफ से थक गए हो, हारते हुए महसूस कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी करने का, ठीक है, ना ही फोकस बन पा रहा है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। सो लेट्स सी इस वीक आपके लिए क्या आ रहा है लव लाइफ। मैंने आपको बोला वही एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मैंने बोला ना। तो आप इस वीक हो सकता है कि कुछ एक्शंस लोगे अपनी लव लाइफ को लेके, और आप ऐसा हो जाएगा खालीपन सा आ जाएगा आपकी लाइफ में। सो यू आर रिसीविंग अ कम्युनिकेशन और यू आर गोइंग टू गो थ्रू एन कम्युनिकेशन। किसी तरीके की बातचीत कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है जो कि क्विक हो रहा है। एस ऑफ सोर्स क्लैरिटी, व्हाट इज दैट एस ऑफ सोर्स। आपको किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा कि आप जिस पर्सन से डील करो दैट पर्सन इज डीलिंग विद समवन एल्स, ठीक है। पॉसिबली ऐसा आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यू आर गोइंग टू नो अबाउट समथिंग कि यहाँ पे आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। और हो सकता है कि आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो, आपको ऐसा लगता है कि आप इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हो, बट जिस पर्सन से आप डील करो दैट पर्सन इज क्रिएटिंग सम बाउंड्रीज, ठीक है। और आपको इस कनेक्शन में विश फुलफिलमेंट दिखता है, या फिर ये नया कनेक्शन है तो आपको लगेगा कि दिस पर्सन इज स्टक विद समवन एल्स। अब मेरे हाथ में ना ऐसा करंट सा पास हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली करंट सा पास हो रहा है मेरे थंब में से, ऐसा करंट सा निकल रहा है, ठीक है। सो माइट भी हो सकता है कि यहाँ पे चांसेस ये भी हैं कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप कुछ कम्युनिकेट करोगे, किसी को कुछ क्लैरिटी दोगे, या फिर किसी को आपके बारे में डाउट हो गया तो आप किसी को क्लैरिटी दोगे दैट यू आर नॉट डीलिंग विद थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो ये वीक थोड़ा सा हैक्टिक आपके लिए दिख रहा है, बट एग्जैक्टली येस, मुझे लगता है एट द एंड थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट हो सकता है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि योर पर्सन इज डाउटिंग ऑन यू या यू आर डाउटिंग ऑन योर पर्सन, और वो कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि वीक आने तक एंड भी हो जाएगा, ठीक है, वो कन्फ्यूजन निकल भी जाएगा। सो एग्जैक्टली व्हाट दिस वीक इज प्रेजेंटिंग फॉर यू विच इज कि आपको थोड़ा सा दिख सकता है कि कुछ चीज़ों में आपका कर्मा हो सकता है, बट एट द एंड कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद यहाँ पे थोड़ा ब्लेमिंग या फिर एग्जैक्टली चीज़ें होने के बाद फिर भी चीज़ें, मुझे लगता है कि आपका बिलीफ नहीं टूटेगा। इस वीक नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, चीज़ों में ब्लेम हो सकता है, बट आपको इवेंचुअली पता होगा कि कनेक्शन अच्छा रिजल्ट करेगा। तो आप शायद इस चीज़ का बुरा नहीं मानोगे या फिर सामने वाला पर्सन। तो ये वीक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता हुआ दिख रहा है आपके लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लगता है कि डिस्टर्ब हो गई, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कनेक्शन रिन्यू नहीं होगा या फिर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी दिख सकती है इस वीक। सो यू कैन टाइप 999 टू गेट एंडिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द कमेंट सेक्शन फॉर योर लव लाइफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। बट मैं ना आपकी एनर्जी में बहुत सुस्त सा महसूस कर रही हूँ, लेजी सा महसूस कर रही हूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आवाज़ बहुत बहुत स्लो हो गया है मेरा बोलने का तरीका। तो हो सकता है कि यू आर फीलिंग हैवी, ठीक है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू योर करियर, ठीक है। लव लाइफ को लेकर तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, थक गए हो ऐसा लगता है। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर कैप्रिकॉर्न, what next in your career Capricorn, what next in your career Capricorn, let's see यूनिवर्स कैप्रिकॉर्न के करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, व्हिच इज नाइट ऑफ वंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट हो, कोई चीज़ करना चाहते हो, और हो सकता है कि वो जो रिजल्ट है वो आपको बहुत अच्छा देगा, ठीक है। तो अभी आपने रिसेंटली कुछ करना शुरू करा, या फिर इस वीक आप कुछ प्लानिंग करोगे जो इवेंचुअली आपको रिजल्ट अच्छा देगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट मुझे लगता है कि अभी तो नहीं आएगा, बट हाँ ये हो सकता है कि जो रिजल्ट का आप वेट करो वो अच्छा आएगा आपके लिए, ये श्योर है, ठीक है यहाँ पे। बट मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कोई चीज़ में डिले हो सकता है। सो आपको लगता है कि वो चीज़ इस वीक या नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी, वो डिलेड होती हुई दिख रही है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि शायद ये चीज़ आपको इस वीक ना मिले,
पहले जो मिलने वाली थी, ठीक है। तो चांसेस ये भी हैं, कुछ लोगों के लिए सैलरी हो सकती है कि थोड़ा डिले हो जाए आपकी किसी रीज़न से, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि कोई क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो जहाँ से आपका ग्रोथ होना था, या फिर वो चीज़ रुकी हुई दिख रही है। सो दिस टाइम आई डेफिनेटली सी वो चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, आप थोड़ा फेडअप फील कर सकते हो, या फिर आपको लग सकता है कि इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, ठीक है। इवन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि फॉर श्योर यहाँ पे आप कुछ लोगों से मिलोगे, ठीक है, आपके करियर एस्पेक्ट में, और हो सकता है कि कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी गॉसिप में है, ठीक है, या कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, उनको दे आर रिसीविंग देयर कर्मा, देयर इज फ्यू पीपल अराउंड यू, ठीक है, फीमेल्स हो सकती है, मेल हो सकते हैं, बट वो अपना कर्मा रिसीव करने वाले हैं, बिकॉज वॉट दे हैव डिड विद यू, डिड टू यू इज एग्जैक्टली रॉन्ग, और उनको उनका कर्मा मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इस वजह से आपकी लाइफ में मुझे एक्सपेंशन आता हुआ दिख रहा है, उनकी साइड से कुछ रियलाइजेशंस होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में आप इन लोगों को अलाउ नहीं करोगे, बट येस आपकी तरफ वो चीज़ आ रही है जो आप डिज़ायर कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है, आएगी एट द एंड, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो लोग आपके लिए तुरंत चीज़ें खराब करने की कोशिश करेंगे, और तुरंत ही उनको कुछ समय बाद बैकफायर हो जाएगा। तो ग्रोथ इज कमिंग योर वे, ठीक है, आएगी एट द एंड। सो यहाँ पे आप 444 से एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, बट एट द एंड आएगी चीज़ें, ठीक है। अभी आपको लगेगा बन नहीं रहा है, मीटिंग्स लोगे आपको लगेगा बन नहीं रहा है, बट एट द एंड ग्रोथ आपके लिए आ रही है कैप्रिकॉर्न। सो ये मुझे दिख रहा है। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बोल सकती हूँ कि सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक कर दे रीडिंग को, एंड हैव ए गुड डे गाइस। वीकली और मंथली रीडिंग में मैं अपलोड करूँगी। मुझे ना ऐसा नींद सी आ रही है आपकी रीडिंग में, सुस्ती सी हो रही है, ठीक है, थकान सी लग रही है, हेडेक सा लग रहा है, हैवी मैंने मिक्सचर टाइप की एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है आपको। सो फॉर सम ऑफ यू आपको हेल्थ चेकअप के लिए जाने की ज़रूरत है, या फिर चेक करने की ज़रूरत है। सो दैट इज आई एम गेटिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो करियर को लेके। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।